अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं आपके सामने ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश लेकर आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आज का हमारा लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ हमने उर्दू की स्पेलिंग सही कर दूँ, मैं यूँ नहीं लिखा, उर्दू लेक्चर 4 है। इससे पहले हम अपने ट्रांसलेशन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस ट्रांसलेट को उर्दू से इंग्लिश कर चुके हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसेस जितने भी उर्दू में सेंटेंस जुमले थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी जुमले थे उर्दू में हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आज आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको सेंटेंसेस जुमले उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है हमने। आपने ग्रामर सीखी होगी, टेंसेस भी सीखे होंगे, आपको ज़रूर आते होंगे टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूँ ट्रांसलेशन करने से पहले। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट जो होता है कोई काम किसी वक्त से शुरू करता है और किसी ख़ास वक्त में जब कोई शख्स देखता है उसको तो वो उस वक्त भी काम कर रहा होता है। यानी उसने किसी जगह सुबह से अगर कोई काम करा, दोपहर को किसी शख्स ने उसको देखा तो पता चला सुबह से तो उसने काम कर रहा है, वो दोपहर को भी वो काम कर रहा है। यानी कुछ हिस्सा इसका काम का मुकम्मल हो चुका होता है और कुछ हिस्सा जो है ये कर रहा होता है। इसलिए इसको परफेक्ट भी, जो हिस्सा वो कर चुका होता है वो परफेक्ट हो चुका होता है और जो हिस्सा वो कर रहा होता है वो कंटिन्यूस होता है। इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों नामों से पुकारा जाता है। यानी कुछ हिस्सा इसका मुकम्मल भी हो चुका है काम का और कुछ हिस्सा अभी ये कर रहा है। यानी किसी ख़ास वक्त से इसका काम शुरू होता है और जिस वक्त इसको देखा जाता है तो वो उस वक्त भी काम कर रहा होता है। इसलिए एक टाइम तक तो कुछ काम उसका मुकम्मल हो चुका होता है और कुछ काम में एंगेज होता है, वो कंटिन्यूस होता है जो कर रहा होता है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, इसमें जो से का तर्जुमा करते हैं, जैसे वो सुबह से एक ख़त लिख रहा है, हसीना सुबह से चाय बना रही है, मासी 2 घंटे से घर की सफाई कर रही है। इस तरह के जुमले होते हैं। मैं 2 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, ऑफिसर्स 6 साल से मुझे डांट रहा है। इस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, यानी किसी टाइम पीरियड से शुरू होते हैं और जिस वक्त देखा जाता है उस वक्त भी कर रहे होते हैं, वो एक टाइम गुजरने के बाद भी वो कर रहे होते हैं। तो यानी उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। इसमें जो से का तर्जुमा किया जाता है, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 साल से, 5 साल से, 1 मिनट से, 2 मिनट से, जो से का तर्जुमा हो रहा है, इस से के तर्जुमे को सिंस से करते हैं या हम फॉर से करते हैं तर्जुमा। अगर कोई ख़ास टाइम होता है, जैसे 24 घंटे में एक जो वक्त होता है वो एक ही बार आता है, तो उसको फिर हम बोलेंगे जो है उसका तर्जुमा वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो कहलाएगा। उसका तर्जुमा सिंस से करेंगे। मॉर्निंग 24 घंटे मॉर्निंग एक ही बार आती है, तो मॉर्निंग हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी मॉर्निंग आएगी मॉर्निंग का तर्जुमा हम सिंस से करेंगे, सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। से का तर्जुमा सिंस से करेंगे। अगर 2 अरसा टाइम आता है, अरसे का वक्त आता है 2 घंटे, 2 मिनट, 2 सेकेंड, 2 साल, तो इसका 2 साल से काम कर रहा है, 2 मिनट से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, 2 हफ्तों से कर रहा है, 2 महीनों से कर रहा है, तो ये पीरियड कहलाता है, अरसा कहलाता है जो आता। और जब भी पीरियड आता है, हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम आता है, तो उसका तर्जुमा हम से का तर्जुमा जो होता है 2 साल से, तो हम उसका फॉर से तर्जुमा करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से, शाम से, पॉइंट ऑफ सिंस मॉर्निंग, सिंस नून दोपहर से, सिंस आफ्टरनून दोपहर से, सिंस इवनिंग शाम से। इस तरह ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं ना, ये इस सेंस से तर्जुमा किया जाता है। सिंस 1970 थे, सिंस 1970, हफ्ते से, सिंस
पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट सैटरडे। तो समझे स्टूडेंट? तो इस तरह तर्जुमा किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला जो होता है, और इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आते थे हैज़ या हैव, वही हैज़ और हैव इधर भी आएंगे, लेकिन साथ में बीन का इजाफा हो जाएगा। जैसे हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल होगी। फिर से का तर्जुमा सिंस या फॉर से करेंगे। अगर अरसा दिया गया, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया तो फॉर से करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, जो 1970 से 1980 से 1990 से सुबह से, शाम से, दोपहर से, ठीक है ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो इनका तर्जुमा से का सेंस से करेंगे। चलें बनाते हैं। ये हमारे पास सेंटेंसेस है, मैंने बता दिया है। सबसे पहले मेरे पास सेंटेंस में वो सुबह से ये चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी बोलते हैं ख़त को। वो सुबह से ये चिट्ठी लिख रहा है। वो सब्जेक्ट हो गया, लिखना जो है वर्ब हो गया। सुबह से, ठीक है ना, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, सिंस मॉर्निंग इसको बोलेंगे, ठीक है। चिट्ठी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चले आप लिखते हैं सब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब लिखते हैं ही हैज़, एज परफेक्टली लगाते हैं, बीन जो है कंटिन्यूस के लगाते हैं। हैज़ बीन लिख रहा है, राइटिंग आईएनजी फॉर्म लगेगी फर्स्ट फॉर्म के साथ। राइटिंग ये चिट्ठी यानी दिस लेटर, लेटर कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट। ही हैज़ बिन राइटिंग दिस लेटर सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से ये ख़त लिख रहा है, ठीक है। वो सुबह से ख़त लिख रहा है। चलें नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से किया जाएगा। इसमें ही हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको पहले लगा दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इससे पहले जो हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सुबह से, ये आपका कर रहा है वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका जो है क्वेश्चन होगा हेल्पिंग वर्ब। तो लिखते हैं तुम के साथ, यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो हैव लिखेंगे पहले। हैव यू बीन, ये जो हैज़ हैव होता है इसको सब्जेक्ट से पहले लेके चलेगा, बिन अपनी जगह कायम रहेगा। बिन हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म से पहले रहेगा। डूइंग ये ऑब्जेक्ट वर्ब लग गया, डूइंग दिस वर्क ये काम। अब लगाएंगे से का तरफ सिंस मॉर्निंग, सिंस माने से। चलें तीसरा जुमला देखते हैं। मैं यहाँ सब्जेक्ट है और कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है। मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। काम कर रहा हूँ इस दफ्तर में, ऑब्जेक्ट आ गया। 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। यहाँ से क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम दिया, 2 साल का अर्सा बताया है। 2 साल से, तो यहाँ फॉर 2 ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। गुज़िश्ता माने लास्ट, लास्ट 2 ईयर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स। आई के साथ हैव आता है, हैव बीन
डूइंग 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 आई हैव बीन डूइंग इन दिस ऑफिस, दो सब ला फॉर आगे से के तर्जुमे लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस बन गया। देखें इसमें आई हैव बीन डूइंग इन दिस ऑफिस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। क्या वो शाम से खाना पका रहा है? क्या है वो के साथ आता है वो ही होता है, ही के साथ हैज़ आता है, तो लिहाजा हैज़ को पहले लगाएंगे क्या की जगह पे। हैज़ ही कुकिंग, ही बिन कुकिंग फूड, वो शाम से सिंस इवनिंग क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हम कई सालों से ये नहीं खोद रहे हैं, हम कई सालों से ये नहीं खोद रहे हैं। हम कई सालों से ये नहर खोद रहे हैं, हम कई सालों से ये नहर खोद रहे हैं। चलें, ये हम जो है सब्जेक्ट आ गया, वी के साथ हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर कंटिन्यू है बिन आता है। खोदने को डिगिंग बोलते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, डिगिंग, DIGG ING, डिगिंग। कई सालों से, पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, तो फॉर से करेंगे तर्जुमा से का, फॉर डिगिंग, डिगिंग से पहले ये नहर, डिगिंग दिस कैनाल। अब लगाएंगे फॉर मैनी ईयर, कई सालों से। ये स्टूडेंट्स, ये आपके 5 सेंटेंस बन गए। स्टूडेंट्स नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6, वो इस मदरसे में 4 साल से पढ़ रही है। ठीक है, 4 साल से, पीरियड ऑफ टाइम दिया है 4 ईयर्स। ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गया, बनाते हैं शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन पढ़ रही है, ये आपका वर्ब आ गया। रीडिंग, रीडिंग इस मदरसे में, रीडिंग इन दिस, मदरसा स्कूल को बोलते हैं स्कूल। अब पीरियड ऑफ टाइम है ये 4 साल, फॉर, ये से का तर्जुमा हमने फॉर से कर दिया, फॉर 4 हो गया ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट, सेंटेंस आ गया आपको समझ में। सेंटेंस नंबर 7 मैंने बता तो दिया बार बार, इसलिए अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तुम सुबह से बुखार में मुब्तला हो, यू हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव, यू के साथ हैव आता है, बीन तो लाजमी आएगा, बीन सफ़रिंग मुब्तला हो, सफ़रिंग ING की फॉर्म आएगी, सफ़रिंग फ्रॉम फीवर, बुखार में, फीवर सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग।
ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। क्या वो 1 घंटे से दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस आया है। इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, ना भी है इसके अंदर और क्या भी है। ठीक है, तो ये सेंटेंस दोनों है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो वो सब्जेक्ट ही है, ही के साथ आता है हैज़, तो हैज़ को पहले लगा देंगे। हैज़ ही, नॉट लगेगा अब यहाँ पे, नॉट क्योंकि नेगेटिव भी है। बिन नॉकिंग, न दस्तखत देना, ये वर्ब है, दस्तखत देना। नॉकिंग, नॉकिंग एट दी डोर, कब से, 1 घंटे से, 1 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है, और से का तर्जुमा फॉर से करेंगे, फॉर 1 आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ताकि वो कई सालों से इस जगह आ रहा है, वो कई सालों से इस जगह आ रहा है। तो इसका भी बनाते हैं, वो ही हो गया, ही हैज़ बीन विजिटिंग, विजिट करना आ रहा है, विजिटिंग दिस प्लेस फॉर मैंने से, और पीरियड ऑफ टाइम है कितने सालों से, मैनी ईयर से। लास्ट सेंटेंस है, वो सुबह से अखबार पढ़ रहा है, ही के साथ हैज लगता है, और बिन तो लाजमी आएगा, बिन रीडिंग, वर्ब है, रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के ये सेंटेंस थे, हमने 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो हमारे पास उर्दू जुमले थे उसको हमने इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो रूल्स है उसके मुताबिक ट्रांसलेशन कर दिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, आगे जो है देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट भी टेंस हैं, उनके जुमले हम ट्रांसलेट करा करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट्स, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके भी उर्दू सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, आपके पास सारा मटेरियल हो जाएगा, फुल नॉलेज आपके पास इसकी आ जाएगी। हम साथ साथ हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए बताते भी हैं। तो चलते हुए हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे इस चैनल को, इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को, और जो है साथ में हमें कमेंट्स भी करें। तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, आप हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाते रहेंगे। और अगर कुछ लेक्चर में कमी है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम दुरुस्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए शुक्रिया आपका।